मियाँ साहब तो चाहेंगे कि जितना भी कुछ उनके लिए हो वो अच्छा है, वो उनसे हम क्या तहफ़्फ़ुज़ात की बात करेंगे, उनको ये ज़रूर कॉशन हम कर रहे हैं बार-बार कि देखें आपकी अपनी भी सपोर्ट बेस है और आप बड़ी पार्टी हैं, बड़े अरसे से आप सियासत में चलते आ रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि कल को आपको जो सीटें मिलें, उस पे लोग ये उँगलियाँ उठाएँ कि जी ये तो इसलिए मिली हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था या एबीसीडी और कोई ग्रुप्स हैं जो क्या इनको सपोर्ट कर रहे थे। आप अपनी स्ट्रेंथ से आएँगे तो आपकी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी भी होगी, आपकी गवर्नमेंट ज़्यादा पायदार भी होगी। तो ये चीज़ें नए सियासी ग्रुप्स तो शायद नहीं समझते ये चीज़ें, लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको ये चीज़ें ज़रूर समझनी चाहिए क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म लेकिन गेम। लेकिन नवीन कंवर साहब, एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी तो इलेक्शन से पहले हमने देखा एक दूसरे के मध्य मुकाबले, आई मीन 2008 से अगर हम शुरू कर ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विफाक में हुकूमत थी, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं, मियाँ साहब खुद कोट पहन के, काला कोट पहन के कोर्ट में अपीयर होते हैं। उसके बाद 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाती है, मियाँ नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होते हैं। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई भरपूर कोशिश करती है और फिर आप नॉन लीग्स भी आती हैं, मियाँ साहब डिस्क्वालीफाई भी होते हैं। फिर 2018 के अंदर जो कुछ हुआ, यानी एक दूसरे को ढाने गिराने का प्रोसेस तो जारी रहा और सब लोग इसमें पेश रहे। तो फिर ये फिर नहीं, नहीं तारीख की कम से कम जो आप एक्सप्लेनेशन दें, वो सही दें। जी पहली चीज़ तो ये कि ज़ाहिर है कि एक कुछ पार्टीज़ गवर्नमेंट में होती हैं, कुछ ऑपोज़िशन में होती हैं। जो ऑपोज़िशन में होती हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी करती हैं और ज़ाहिर है कि उनमें जो गलतियाँ हैं वो पॉइंट आउट करती हैं। तारीख ये बताती है कि जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ, तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के साथ खड़ी हुई डिस्पाइट द फैक्ट कि जो आपने दूसरा एग्जांपल पहले दिया उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने ये नहीं देखा कि मियां नवाज शरीफ के साथ हमारे आजकल रिश्ते हैं या नहीं है या वो गवर्नमेंट है ऑपोजिशन है। हमने कहा कि नहीं, जमहूरियत और पार्लियामेंट के लिए जरूरी है कि मियां नवाज शरीफ के साथ आज खड़ा होना चाहिए क्योंकि हमला जो है वो बाहर से हुआ है। अगर किसी भी हुकूमत को गिराना है तो उसका वाहिद तरीका ये होना चाहिए कि यहाँ हाउस में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मूव करें, जैसे कि इमरान खान साहब के खिलाफ हमने किया, तो उसको इस तरह से हटाया जा सकता है, हमलों से और धरनों से और कंटेनर से नहीं हटाया जाता। तो ये यहाँ पे तो बहुत वाज़ेह बात है कि हम क्या चाह रहे हैं और क्या नहीं चाह रहे। देखिए नवीन कंवर साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक मिनिमम एजेंडे के ऊपर तो कंसेंसस डेवलप कर लेना चाहिए, जो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक हो, कि ये फील्ड होगा और ये लेवल होगा। इसमें अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को कोई फेवर हो रही है या हवाओं का रुख उसकी तरफ है, तो ये नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले, वो सारी फेवर ले ले, वो बेनिफिशियरी हो और बाकी लोग फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते रहे। तो हमेशा से ये होता रहा है कि एक ग्रुप होता है कि जिसको फेवर, जिसके हक में होती है या हवाओं का रुख उसकी तरफ होता है, वो अल्टीमेटली इलेक्शंस जीत जाता है, बाकी लोग फिर मुतालबा करते रहते हैं। नहीं, ये बात दुरुस्त है और आपकी बात बहुत उस हद तक भी दुरुस्त है कि ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं होता और उन पार्टीज़ के लिए भी अच्छा नहीं होता। और ख़ासकर लेटेस्ट तो जो हमारा तजुर्बा हुआ है, जब पीटीआई को लाया गया और सेलेक्टेड हुकूमत के नाम से उनको लाया गया, तो फिर उनका बिहेवियर भी आपने देख लिया कि वो पार्लियामेंट भी छोड़ के चले गए क्योंकि जो मेहनत करके आता है पार्लियामेंट में, वो इतनी आसानी से इस्तीफा दे के और घर नहीं चला जाता और गवर्नमेंट अपनी ही डिसॉल्व नहीं करा के जाता। तो ये मैच्योरिटी की बात होती है कि कितनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमारे सिस्टम में आ गई है और कौन जो है वो किस तरह से ये बिहेव करेगा। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब से मुताल्लिक एक स्टेटमेंट, एक न्यूज़ फ्लैश की, और वो ये थी कि उन्होंने ये कहा कि मैं मियाँ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, मैं मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। क्या ये वाकई ये दुरुस्त थी? ये उन्होंने कहा था ऐसी को खबर किसी फॉरम? मीडिया पे जो है बात फ्लोट हुई है। मैंने ना उनकी कोई स्टेटमेंट ऐसी पढ़ी है, ना उन्होंने किसी मीटिंग में इस किस्म की बात की है। ज़ाहिर है कि हम कहते हैं कि हम एज पीपल्स पार्टी ऑन आवर ओन इलेक्शन लड़ेंगे और हमारा टारगेट ये है कि बिलावल भुट्टो साहब को जो है वज़ीर आज़म बनवाएँ, तो उसमें तो कोई शक नहीं। बाकी इस तरह की जो स्टेटमेंट जो जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया गया है, ये मेरे इल्म में नहीं।
अच्छा, अभी क्योंकि ये आपको मालूम नहीं है कि अभी रिसेंटली दोनों के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कल एमक्यूएम का वफ्द शहबाज शरीफ साहब से लाहौर में मुलाकात करने जा रहा है, जो कराची की पॉलिटिक्स के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये फोर्सी करते हुए तो नहीं आसिफ अली जरदारी साहब ने राब्ता किया नून लीग से कि कुछ बातें तय कर लेनी चाहिए इलेक्शन से पहले? ये पहली चीज तो ये, जब मैं जो प्रेमिस है वो ही मैं नहीं उसको बता रहा हूँ आपको कि मेरे इल्म में नहीं है, नॉट डू आई थिंक दैट इज अ फैक्ट। तो इस बात को कहना कि एमक्यूएम की वजह से हुआ या नहीं हुआ, या बिस्मिल्लाह, सारी पार्टीज हैं, माहौल है, इलेक्शन होने वाला है, होप इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो उस माहौल में पार्टी तो एक दूसरे से बातें करती हैं, ऐसी क्या बात है? आपको लगता है इलेक्शंस के बाद जिस तरह 16 माह हुकूमत की पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन रहा, इलेक्शंस के बाद ऐसी कोई जोड़ तोड़ हो सकती है? कुछ भी हो सकता है ना भाई, पहले इलेक्शन हो जाएं, हर एक अपने अपना हिस्सा लेकर आए, अल्लाह करे कि इलेक्शंस नॉन कंट्रोवर्शियल हों और पीसफुली हो जाएं। उसके बाद जाहिर है कि हमेशा पाकिस्तान के पार्लियामेंट नहीं बल्कि दुनिया के हर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट्स उसके बाद बनती हैं। एक पार्टी अगर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से लेके आती है तो वो खुद बनाती है गवर्नमेंट, लेकिन अगर मेजॉरिटी से कम हो तो फिर वो ये सारी चीजें होती हैं जहां पार्टीज आपस में मिल बैठ के कोई ना कोई सेटअप बनाने की कोशिश करती हैं। दूसरी बात ये दूसरी बात ये कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, और फेडरेशन चारों सूबे जब मिल गए फिर फेडरेशन बनाते हैं। तो रिप्रेजेंट अगर मेजॉरिटी हो भी तो अच्छा होता है कि एक गवर्नमेंट ऐसी बने जिसमें कम से कम सारे सूबों की कुछ न कुछ नुमाइंदगी हो, वरना वो सूबा बिल्कुल ही पीछे रह जाता है और फेडरल गवर्नमेंट आगे बढ़ती है, जो कि भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, लास्टली नवीद कमर साहब, वैसे तो शायद ही कोई इलेक्शन ऐसा है जिसके बाद धांधली का शोर ना मचा हो हमारे यहाँ। इस वक्त जितने रिजर्वेशंस हैं और जितने मुतालबात हैं, आपको लगता है कि इन हालात में इलेक्शंस ट्रांसपेरेंटली मुमकिन है, और अगर हो जाते हैं तो उसके बाद ये धांधली का शोर नहीं होगा या वो पंक्चर लगाने वाला मामला नहीं होगा? और अगर आप क्या समझते हैं कि इसको रोकने के लिए फोर्सी करते हुए क्या हो जाए तो ट्रांसपेरेंसी मुमकिन है या लेवल प्लेइंग फील्ड बन सकती है? मेरा ख्याल है कि इस पे, इन चीज़ों पे सेंसिटिविटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं, ये भी हो जाता है, वो भी होता है, तो होता रहता है। अगर ये एटीट्यूड होगा तो इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल होंगे, क्योंकि माजी में हमने देखा कि हमेशा इलेक्शन इस तरह से कंट्रोवर्शियल हुए हैं जो कि नुकसान करते हैं फायदे देने की बजाय। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इलेक्शन से मुतालिक तो बात हो रही है, लेकिन इलेक्शन से पहले दहशतगर्दी की खौफनाक लहर एक बार फिर मुल्क को अपनी लपेट में लिए हुए, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ